अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करेंगे आयलर्स कांस्टेंट का प्रूफ। कि आयलर्स कांस्टेंट का जो प्रूफ है ई जिसको हम डिनोट करते हैं वो कैसे किया जाता है। अब देखें, लिमिट अगर हमारे पास लगी हो, प्रूफ हमने ये करना है कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट हो 1 + 1 ओवर एन की पावर एन, तो वो ई के इक्वल होता है। ये बात हमने प्रूव करनी है और वो आयलर्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। इस टर्म को हमने यहाँ पर प्रूव करना है और इसको जो है नाम आयलर्स कांस्टेंट दिया गया। आयलर्स एक मैथमेटिशियन था जिसने इसको प्रूव किया था। उसने अपने नाम के पहले वर्ड ई से ही इसको डिनोट कर दिया, ई और आयलर्स कांस्टेंट के नाम से। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ के अंदर मैंने यहाँ पर देखें 1 + 1 ओवर एन की पावर एन जो था प्रूफ से, जो हमने प्रूव करना था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। लिमिट को एक दफ़ा मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको मैंने खोला है। अब खोला किस तरह है? लेबनिज थ्योरम से, लेबनिज करिए बाइनोमियल थ्योरम से। लेबनिज थ्योरम भी एक थ्योरम होता है, उससे भी हम खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बाइनोमियल थ्योरम से मैंने खोल दिया। अब यहाँ पर है 1 + 1 ओवर एन। ये कैसे आया? ये सारी टर्म्स ये मैं साइड के ऊपर मैंने लिखा है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या था? अगर हमारे पास हो पहली टर्म 1, फिर हो प्लस और फिर हो x और उसकी पावर अगर n हो, तो किसके इक्वल होता है? 1 + nx। मतलब n और x को क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, फिर आता है n × n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x²। ये अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा 1 सेम, फिर हमारे पास प्लस भी आ गया, फिर हमारे देखें x की जगह पर क्या आ रहा है? 1 ओवर n। इसका मतलब है हमारा x क्या है? 1 ओवर n, और ऊपर n जो है ये वैसे ही आएगा। इसका मतलब nx, n हमारे पास क्या है? ये n ही है, और x की जगह पर क्या है? 1 ओवर n। तो पहली टर्म क्या आ गई 1 और दूसरी क्या आ गई nx। ठीक, फिर n × n - 1 2 फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है x का स्क्वायर, और x हमारे पास क्या है? 1 ओवर n, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसी तरह सो ऑन आगे की तरफ जो है ये बढ़ता जाएगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? n और n आपस में क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल आउट। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n² - n। नीचे वाला देखें, ये 2 फैक्टोरियल जो था इसको मैंने साइड के ऊपर लिख दिया 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 ओवर n का जो स्क्वायर बना, n का स्क्वायर जो है मैंने इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो 3 फैक्टोरियल था इसको भी मैंने 1 ओवर 3 फैक्टोरियल लिख दिया। इस n को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये n - 2 जो ये वैसे ही आ जाएगा, और ये जो 1 ओवर n का क्यूब बनना था वो n³ मैंने इनके नीचे लिख दिया। अब इसके आगे वाले स्टेप के अंदर यहाँ पर इसका जो बटा है वो लदा कर दिया, n² ओवर n² लदा कर दिया, ये n ओवर n² जो है ये अलहदा कर दिया। उसके बाद 1 ओवर 3 फैक्टोरियल भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये n³ था, तो हमने क्या किया? इसको मैंने n² -1 की जगह पर लिख दिया, इसके बटे में लिख दिया, और n - 2 के बटे में क्या लिख दिया? n। और देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? n³ ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ये n² से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा। इसकी एक पावर इससे कैंसिल, तो n बच गया। यहाँ पर अब इनका बटा लहदा कर देंगे, n² ओवर n², n ओवर n²। यहाँ पर अब क्या करेंगे? इसका भी बटा लहदा कर देंगे, n ओवर n और 2 ओवर n कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही, बाकी कुछ ही चेंजिंग आएगी। n² से कैंसिल, तो 1, यहाँ से क्या बच गया? 1 ओवर n बच जाएगा, क्योंकि एक पावर इसे क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। यहाँ पर भी n से कैंसिल होगा तो यहाँ से 1, और यहाँ से क्या बच जाएगा? 2 ओवर n बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास है 1 + 1 ओवर n की पावर n। ये मैंने जो लास्ट टर्म मैंने बनाई है वही मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर यहाँ पर लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया? देखें हमारा जो प्रूफ था, तो प्रूफ क्या था कि लिमिट क्या थी? n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैंने दोनों तरफ जो है वो लिमिट लगा दी। इक्वेशन के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे? ये जो लिमिट है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट कर दिया? इन्फिनिटी। इस n की जगह पर भी इन्फिनिटी, और इस n की जगह पर भी इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब आपको पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी
ज़ीरो होता है। अगर बट्टे के ऊपर कुछ भी टर्म हो नीचे इन्फिनिटी हो तो आंसर ज़ीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा और बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1+1 वैसे ही आ गया, 1/2 फैक्टोरियल भी वैसे लिख दिया और ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा ज़ीरो और ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 1 - 0 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ 1/2 फैक्टोरियल बच गया यहाँ से। यहाँ तक देखिए 1 - 0 1 ही आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बच गया 1/3 का फैक्टोरियल। अगर आप देखें हमने पहली टर्म में खोली 4 तो हमें क्या मिला 1+1 फिर 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। अगर मैं ज़्यादा टर्म में एक्सपैंड करता तो हमें क्या मिलता 1/4 फैक्टोरियल नेक्स्ट टर्म होती है, उससे नेक्स्ट टर्म क्या होती है 1/5 फैक्टोरियल। तो इसी तरह इसने चलते रहना था। तो हमने सिमिलरली इसी तरह आगे 2 टर्म्स मज़ीद मैंने लिख के आपको दिखा दी। अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँगा। मैंने पहली 5 टर्म की वैल्यू पुट कर दी। ये 1+1 वैसे ही आ गया। इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लें या वैसे आप डिवाइड करके देख लें तो 0.5 आ जाएगा। अगर 1/3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पहली 5 टर्में लिख दी और ये 100 और इसी तरह जो है वो चलता जा रहा है। अगर आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.718281 और ये एक देखें ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को उसने आयलर्स ने किसका नाम दिया था ई का नाम दिया था, ठीक है, अपने नाम के पहले वर्ड से। तो ये एक आयलर्स कांस्टेंट इसको नाम दिया जाता है और यहाँ पर ये जो ई है ये बहुत ही जगह के पर इस्तेमाल होती है। ये लॉग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अब क्वेश्चन करेंगे जब भी लिमिट के, तो अगर इस फॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे ई के। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पर जो पावर हो वही यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर भी 2n हो तो वो e के इक्वल होगी। अगर यहाँ पर n का स्केयर है तो वो भी e के इक्वल हो। मतलब जो यहाँ पर टर्म हो वही उसकी पावर हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा आयलर्स कांस्टेंट e के इक्वल होगा। तो यही बात यहाँ पर हमने प्रूव करनी थी कि आयलर्स कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर आप ई की वैल्यू पूछी जाए तो ई किसके इक्वल होगा ये आपको याद होनी चाहिए 2.718281 के इक्वल होता है। चलता जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्रूव है कि हमने प्रूव ये करना है कि 1+x की पावर 1/x जो है ये e के इक्वल होता है अगर लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 0 हो। पहले जो देखें तो लिमिट थी हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन अब यहाँ पर देखें x अप्रोचेस टू 0 है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे जो आयलर्स कांस्टेंट वाला प्रूव है उसकी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो देखें इसकी पावर n है और इसकी क्या है 1/x है। तो हमने इसी को कंपैरिजन में लाते हुए मैंने n को फर्द कर लिया कि n इज इक्वल टू किसके है 1/x के इक्वल है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n। तो x इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर आगे देखें कि जब x अप्रोच कर रहा है यहाँ पर x अप्रोच करेगा किसको ये जो x है अप्रोच करेगा 0 को कब जब देखें n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। इसका मतलब यहाँ पर क्या है क्योंकि n को अगर इन्फिनिटी रख दिया जाए यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ देखें 1/इन्फिनिटी x इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी तो x का आंसर किसके इक्वल आएगा 0 पे। इसका मतलब है जब हमने n को अप्रोच करवाया किसको इन्फिनिटी को तो x अप्रोच कर गया किसको 0 को, x का आंसर किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यही हमने लिमिट चेंज करनी थी क्योंकि हमने n को किस में वर्ग कर लिया था एक नए वेरिएबल x में। तो लिमिट भी किसकी लगेगी x की लगेगी जो नया वेरिएबल हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर देंगे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। लिमिट वैसी आ जाएगी x की जगह पर क्या आ जाएगा n और अप्रोच किसको कर देगा ये 0 को। तो x अप्रोचेस टू 0 1 वैसे ही आ गया। इस 1/n की जगह पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और ये जो n है इस n की जगह पर क्या आएगा 1/x पुट कर देंगे और e जो है ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रूफ था ये प्रूव हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है एक सब्स्टिट्यूशन लेनी है। सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आपने इसकी लिमिट्स चेंज कर देनी है। लिमिट्स चेंज करेंगे तो इसके अंदर आप अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे इनकी तो आपके पास जो है वो गिवन प्रूफ आ जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास देख। तो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूव है कि ए की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स जो है ये लॉग ई ए के इक्वल होता है। ये टर्म हमने यहाँ पर प्रूव करने हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। अब हमने वही स्टेटमेंट जो ऊपर दी है जो हमने प्रूव करनी है वही मैंने यहाँ पर लिख दी। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे, मैंने ए की पावर एक्स और माइनस वन इसको मैं लेट कर लूँगा कि ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है सब्स्टिट्यूशन के तौर पर। अब यहाँ से अगर आप ए की पावर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगी, वाई प्लस वन। तो हमने एक नए वेरिएबल के तहत ऊपर वाली टर्म को लेट कर लिया कि ये वाई के इक्वल है। अब अगर आप दोनों तरफ विद बेस ए लॉग अप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए वाई प्लस वन। तो इक्वेशन के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखें ये लॉग ए वन के इक्वल होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब ये दोनों टर्म सेम आ जाएं तो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। बचेगा क्या, एक्स, और ये टर्म जो है ये वैसे ही आ जाएगी। तो ये अपनी साइड के ऊपर लिख दिया मैंने कि लॉग ए इज इक्वल टू वन। अगर ये लॉग टू होता या बेस भी टू होती, यहाँ पर भी हमारे पास टू होता तो भी हमारे पास क्या होता, वन होता। मतलब यहाँ पर थ्री है तो फिर भी वन ही होता। दोनों टर्म सेम आ जाएँ तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, वन के इक्वल होगी। इसी तरह यहाँ पर ए था, मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर वन आ जाना है और सिर्फ एक्स बचेगा। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू लॉग ए वाई प्लस वन बन जाएगा। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। देखिए लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जब एक्स अप्रोच टू ज़ीरो कर रही है तो यहाँ पर आप एक्स की जगह पर क्या पुट कर दें, ज़ीरो पुट करके देख लें, या यहाँ पर पुट करके देख लें। तो जब यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो वाई किसको अप्रोच करता है, ज़ीरो को। अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं, देखें यहाँ पर पुट करके देखा, वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। तो ए की पावर क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ पर क्यों एक्स अप्रोच किसको कर रहा था, ज़ीरो को। माइनस वन वैसे ही आ गया, वाई वैसे ही आ गया। अब देखें किसी भी टर्म की जो पावर ज़ीरो वन के इक्वल होता है, वन माइनस वन ज़ीरो। इसका मतलब है वाई अप्रोच कर गया ज़ीरो को। तो जब एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो वाई भी अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को। इसका मतलब है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखें, मैंने क्या लिख दिया, वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, वाई ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ए एक्स माइनस वन है ये हमने किसके इक्वल फर्ज किया है, वाई के। इसका मतलब है इसकी जगह पर वाई आ जाएगा। और ये जो एक्स है, ये एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी, क्या है, लॉग ए वाई प्लस वन, वो यहाँ पर पुट कर दिया। लिमिट किसकी लगेगी, वाई की। वाई किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो वजह यह है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा रिप्लेस हो गया, अब वाई वेरिएबल में हम चले गए, तो लिमिट भी वाई की ही लगेगी। अब आगे चलते हैं, आगे करने के लिए हम क्या किएंगे, ये देखें अगर नीचे वाली टर्म का बटा हो, अगर इसका टर्म कुछ होती बटे के अंदर होते तो वो कहाँ पर जाता है, ऊपर जाता है। तो इसका मतलब फिर ऊपर से हम वापस भी ले आएंगे तो कहाँ पर जाएगा, इसके बटे के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैंने y को नीचे ले आया। अगर y को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस वन ओवर वाई, और लॉग ए वाई प्लस वन, ये वाली टर्म जो है वो वैसी आ जाएगी। y को उठा के जो है वो हम नीचे ले आए। अब लॉग का आपने पढ़ा हुआ है थर्ड लॉ। लॉग थर्ड लॉ क्या कहता है कि पावर जो है वो यहाँ पर वापस चली जाती है। अगर यहाँ से पावर हो तो शुरू में ले आते हैं, अगर यहाँ से पावर हम वापस भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया, पावर को वन प्लस वाई को वापस यहाँ पर लेके गया, वन ओवर वन प्लस वाई प्लस वन की पावर वन ओवर वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट को यहाँ पर ले आएंगे। तो लॉग ए वैसे ही रहा, लिमिट उठा के मैंने इसके साथ लगा दी। अब आप देखें जो पीछे वाला अभी हमने प्रूव किया था, क्या था, प्रूव ये था कि वन प्लस वाई या वन प्लस एक्स, लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो ज़ीरो को, और वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन ओवर एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ई के। तो अब यहाँ पर देखें वन प्लस वाई है और वन ओवर वाई है और लिमिट भी वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो है। इसका मतलब इसकी जगह पर क्या आएगा, ई। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखें ये लॉग ए वैसे लिख लिया और इसकी जगह पर क्या आ गया, ई आ गया, क्योंकि ये हम पीछे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और इसका मतलब है अगर ये ई आ गया, उसके बाद अगर हम बटे के इसको ऊपर लेके जाएं तो बेस जो है वो चेंज हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर देखें अगर आप बटे के ऊपर लेके आऊँगा तो ई नीचे आ जाएगा और ए ई जो बेस बन जाएगी और ए जो है वो ई की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा।
अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें बटे के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रूफ था वही हमारे पास स्टेटमेंट जो इसकी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इस्तेमाल किया जिस तरह प्रीवियस स्लाइड के अंदर इस्तेमाल किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो लिमिट उसकी ज़रूर चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करने का असूल यही है कि आप x जो पहले वाले की लिमिट हो अपनी सब्स्टिट्यूशन के अंदर पुट कर दें, तो आपको नए वेरिएबल की जो है वो लिमिट मिल जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास अब क्या है कि देखें, यहाँ पर पहले a था, अगर वो कहता है कि अगर यहाँ पर भी e पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, log e। दोनों सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब इसको हमने प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट थी वही जो पीछे वाले की, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको देखें, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो ए की जगह पर क्या है यहाँ पर ई। इसका मतलब है कि हमने ए को किस में रिप्लेस करना है, ई को। तो मैं यहाँ पर ए था, वहाँ पर मैंने ई पुट कर दिया। अब ये देखें, इस स्टेटमेंट की रूल से देखें तो जब यहाँ पर ए था तो आंसर क्या था, ई ए। अगर यहाँ पर ई आ गया तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ई होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसको अगर खोला जाए तो आंसर हमारे पास क्या आता था, ई ए, जो यहाँ पर होता था। तो ई तो आना ही था, तो ए आता था यहाँ पर। अब इसका ए की जगह पर भी क्या है, ई ही है। उसका मतलब दोनों क्या होंगे, ई ही होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया पीछे अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाए तो आंसर लॉग का किसके इक्वल होगा, 1 के। जिस तरह लॉग ए इज इक्वल टू 1 होता है, इस तरह लॉग 2 अगर हो वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर लॉग ई आ जाए तो भी आंसर 1 के इक्वल ही होगा। तो ये टर्म्स जो हमने प्रूव करनी थी, स्पेशल केस होगा। अगर ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह पीछे ई यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होगा। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। तो ये हर हमारे क्वेश्चन के अंदर भी काम आएंगी ये टर्म्स, ठीक है। ये वाला, ये स्टेटमेंट और प्रीवियस जितने भी हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं जो प्रूव किए हैं, तो इनको एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ये है कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रही हो पॉजिटिव इन्फिनिटी को और e की पावर x का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। ये हमने प्रूव के अंदर शामिल नहीं है आपकी बुक पे, लेकिन यहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट्स याद रखती हैं कि लिमिट ऑफ इन्फिनिटीज़। उसके बाद लिमिट अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो और e की पावर x हो, या फिर यहाँ पर इसको बट्टे के अंदर लिखा हो e की पावर -x, तो दोनों केसेस के अंदर आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये रिजल्ट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी हमारे काम आएंगे। थर्ड ये है कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी a को, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को, और a ओवर x हो तो आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के। मतलब यहाँ पर अगर 2 हो, 2 ओवर x हो, 3 ओवर x हो, 5 ओवर x हो, बट यहाँ पर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जदर वाला कुछ भी हो। और लिमिट जो है बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी हो, बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो ये बातें अब आपको याद करनी पड़ेंगी। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं और बाकी जो हमने जो प्रूव की हैं उन प्रूवों की स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर था, ये एंड होता है। शुक्रिया।